युद्ध रुकने के बाद भी 200 से ज्यादा लोग मारे गए ईरान अमेरिका इजराइल के इस महायुद्ध में, क्योंकि इस युद्ध का विराम एक दिन पहले तो लगाया गया था, पर भी देखते ही देखते इजराइल देश ने हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला किया और उनके चलते वहां के 250 से प्लस लोग मारे गए हैं। और उनके चलते ये बताया गया था कि इन तीनों के तीनों देशों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि अब 2 हफ्ते के अंदर ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध देखने को नहीं मिलेगा। पर भी देखते ही देखते एक दिन बाद ही युद्ध देखने को मिल गया। और अमेरिका और इजराइल देश का कहना है कि हमने ईरान देश के ऊपर हमला नहीं किया, हमने तो हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला किया है। पर असली बात तो ये है, जो हिजबुल्लाह संगठन है वो ईरान देश के द्वारा बनाया गया है। और जो ईरान के देश के द्वारा इसलिए बनाया गया है कि कभी ईरान देश के जो भी ठिकाने हैं, यानी कि जो कार्यक्रम करने के ठिकाने हैं, उसी हर ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा। तो फिर जो अलग देश में मौजूद जो ठिकाने बनाए जाते हैं वहां से भी कर सकते हैं। तो उनके चलते लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह नाम का संगठन ईरान देश ने बनाया था। पर अब ईरान देश के ऊपर हमला नहीं किया तो क्या हुआ, पर जो ईरान देश के द्वारा बनाया गया हिजबुल्लाह संगठन उसके ऊपर अब इजराइल देश ने हमला कर दिया है। और इजराइल देश ने ये डिसीजन नहीं हुआ था, उनसे एक दिन पहले ये बता दिया गया था कि जो भी हिजबुल्लाह संगठन के आसपास जो भी पब्लिक रहती है वो वहां से दूर हट जाना, क्योंकि हम सैन्य रूप से बहुत जल्दी हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला करने वाले हैं। पर फिर देखते ही देखते हिजबुल्लाह नाम के संगठन के ऊपर हमला देखने को मिल भी गया है। पर अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। अब अमेरिका देश कभी हाँ करता है, कभी नहीं कर देता है। तो अब इन अमेरिका देश के ऊपर विश्वास करे तो करे कैसे। अमेरिका देश ने इस युद्ध में कम से कम 2 से 3 बार हाँ बोला था और फिर तुरंत बाद ना बोलने में सफल रहा। तो ये है जो ट्रम्प का एक बहाना। पर अब क्या ही बोले अब इस ट्रम्प को। पर फिर भी जो ईरान देश के हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला किया है, तो अब ईरान देश ने भी तुरंत बाद जवाब दे दिया है, क्योंकि इन तीनों देशों ने मिलकर जो एक निर्णय लिया था कि हम 2 हफ्ते तक जो अभी युद्ध चल रहा है वो युद्ध नहीं होने देंगे। और 2 हफ्ते तक के लिए विराम युद्ध का लगा दिया गया था। तो एक तरफ ईरान देश ने ये बोला था कि ठीक है, मैं भी 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज का स्ट्रेक खोल दूंगा। पर फिर हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर हमला हुआ तो उनके तुरंत बाद ईरान देश ने जो हॉर्मुज का स्ट्रेक है उनका दरवाजा बंद कर दिया है। और जो हॉर्मुज के स्ट्रेक से वहां से कई जो टैंकर है वो तेल और गैस से भरे हुए जो आने के लिए तैयार हो चुके थे, पर उनमें से कम 2 ही टैंकर बाहर निकले, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल से भरे हुए वहां से जो भी टैंकर निकलते हैं वो मात्र 2 ही निकले। और उनके तुरंत बाद फिर हमला हुआ। तो हमला होते ही उनके तुरंत बाद ईरान देश ने हॉर्मुज का स्ट्राइक बंद ही कर दिया है। तो उनके चलते ये फिर एक बड़ा बवाल देखने को मिल गया है। पर गाइस, आपको क्या लगता है, ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा? और रुकेगा तो कब रुकेगा? हाँ, रुकने का नाम था अभी 2 हफ्ते के लिए, पर एक दिन भी नहीं रुका। हाँ, एक दिन रुका मात्र, पर फिर भी ये हमला देखने को मिल गया है। पर देखते हैं अब अमेरिका देश क्या करता है ईरान देश को। और अब ईरान देश ने तो जवाब दे दिया है, आप कुछ भी करो, हम तो हॉर्मुज का स्ट्राइक बंद ही रखेंगे जब तक आप ये बातें नहीं मानोगे तब तक। और ईरान देश ने टोटल 10 शर्तें रखी है। वो 10 शर्त अगर अमेरिका देश नहीं मानेगा तो फिर ये ही हाल देखने को मिलेगा। पर जब तक अमेरिका देश ये 10 पॉइंट है ये जब तक नहीं मानेगा तब तक ये हमला हमला ही देखने को मिलेगा। पर ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए भारत माता की जय। लव यू गाइस।